बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के सबक में हम पढ़ेंगे फ़िअल मुज़ारे पर लम दाखिल होता है। लम दाखिल होता है तो आम तौर पर जो किताबें आप अरबी ग्रामर में, इल्म सर्फ़ में पढ़ेंगे तो उनमें गर्दान का नाम ये होता है, गर्दान नफ़ी जहद बलम दर फ़िअल मुज़ारे मारूफ़। ये हमने आपके सामने इसलिए रखी है कहीं आप चौंक ना जाएं कि हम आपको लम को पढ़ा रहे हैं और फिर आप कहीं पर ये गर्दान देखें और आप उसको पढ़ना चाह रहे हों, लम के बारे में पढ़ना चाह रहे हों, लेकिन ऐसे आपको ना मिले। तो फ़ारसी से हम लोग थोड़ा मुतासिर हैं, इस वजह से उर्दू की किताबों में भी गर्दान का नाम इसी अंदाज में आज तक चला आ रहा है। फ़िअल मुज़ारे पर लम दाखिल होता है और लम जब दाखिल होता है तो गर्दान नफ़ी लम फ़िअल मुज़ारे मारूफ़, इसको हम यूँ बोलेंगे गर्दान नफ़ी जहद बलम दर फ़िअल मुज़ारे मारूफ़। और एक बनेगी गर्दान नफ़ी लम फ़िअल मुज़ारे मजहूल, और इसको यहाँ अगर हम लिखें जो किताबों में लिख रहा है तो किताबों में लिखा हुआ है गर्दान नफ़ी जहद बलम दर फ़िअल मुज़ारे मजहूल, इस अंदाज में लिखा हुआ है। तो ये हमने आपको थोड़ा समझाया है ताकि किताबों में से आप, अगर आपकी नज़र पड़े किताबों में तो आप घबराएं नहीं, चौंके नहीं कि ये हमें क्या पढ़ाया है और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। आज हमें पढ़ना है फ़िअल मुज़ारे पर लम दाखिल होता है, और दाखिल होता है तो लफ्ज़ी तौर पर क्या अमल करता है और मानवी तौर पर वो क्या अमल करता है, फ़िअल मुज़ारे की गर्दान में क्या तब्दीली आती है, ये आज के सबक में हमें जानना है। लम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, कुरान मजीद में बेशुमार जगहों पर इस्तेमाल हुआ है और माने में बहुत यानी तब्दीली आती है, तो इसको जानना समझना अरबी ग्रामर में बहुत ज़रूरी है। लम यहाँ हमने सवाल रखा है आपको समझने के लिए कि लम लफ्ज़ी तौर पर क्या अमल करता है। पहला जो जवाब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, लम फ़िअल मुज़ारे के 5 सेगों को जज़म दे देता है, 5 सेगों को जज़म देता है। और दूसरा काम करता है 7 सेगों से नून अराबी को गिरा देता है। और तीसरा काम करता है अगर हर्फ इल्लत हो तो उसको भी गिरा देता है। अब हमें इसको समझना है ताकि हम आसानी से समझ जाए, इस अंदाज में हमने आपके लिए ये वीडियो तैयार की है कि सबसे पहले हम समझेंगे कि लम फ़िअल मुज़ारे के 5 सेगों को जज़म देता है तो वो कौन से सेगे हैं। आइए देखते हैं। लम फ़िअल मुज़ारे के 5 सेगों को जज़म देता है, नंबर 1, 2, 3, 4, 5। इन 5 सेगों को, जिनको हमने रेड कलर कर दिया है, इनको जज़म देता है। देख रहे हैं आप, लम यफ़अल लाम पर जज़म है, लम तफ़अल लाम पर जज़म है, लम तफ़अल लाम पर जज़म है, लम अफ़अल लाम पर जज़म है, लम नफ़अल लाम पर जज़म है। जबकि मुज़ारे में आपने इनके ऊपर पेश देखा था, अब उस पेश को हटाकर लम की वजह से जज़म आ गया है। तो ये 5 है। अब इनको किताबों में आप देखेंगे तो इसका नाम क्या मिलेगा आपको, वाहिद मुज़क्कर गायब। वाहिद मुज़क्कर गायब का ये सेगा है। और ये सेगा अगर आपको जानना है इसका नाम क्या है तो तस्निया मुज़क्कर गायब। अच्छा, तो 5 सेगों का हम नाम आपको यहाँ बता देते हैं। लम यफ़अल वाहिद मुज़क्कर गायब, वाहिद मुअन्नस गायब, और ये वाला वाहिद मुज़क्कर हाज़िर, और ये वाला वाहिद मुतकल्लिम, और ये जमा मुतकल्लिम। तो 5 सेगों को लम मुज़ारे की गर्दान में जज़म देता है। दूसरा जो अमल करता है लफ्ज़ी तौर पर वो था 7 सेगों से नून अराबी को गिरा देता है, और वो 7 सेगे ये हैं, लम यफ़अला लम यफ़अलू लम तफ़अला लम तफ़अला लम तफ़अलू लम तफ़अली लम तफ़अला। तो आप देख रहे हैं कि नून अराबी यफ़अलानी था, वो नून गिर गया, यफ़अलूना था वो गिर गया, लम तफ़अलानी यहाँ से भी नून गिर गया, लम तफ़अलानी ये भी था। तो लम के साथ तो नून नहीं आएगा, लेकिन मैं आपको बोलकर बतला रहा हूँ। तो तफ़अलूना था नून गिर गया, तफ़अलीना था नून गिर गया, तफ़अलानी था नून गिर गया। तो ये 7 हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7 सेगों से नून अराबी को गिरा देता है। इनमें ही ये नून अराबी होता है, इसको गिरा देता है। अब हमें जो जानना है कि इनका कौन कौन से सेगों को गिराता है, तो तस्निया मुज़क्कर गायब और जमा मुज़क्कर गायब से नून अराबी को गिरा देता है, तस्निया मुअन्नस गायब से नून अराबी गिरा देता है, और तस्निया मुज़क्कर हाज़िर से, जमा मुज़क्कर हाज़िर से, वाहिद मुअन्नस हाज़िर से और तस्निया मुअन्नस हाज़िर से नून अराबी को लम गिरा देता है मुज़ारे की गर्दान से। ये दूसरा अमल हुआ।
और जो तीसरा अमल लफ्ज़ी तौर पर करता है, अगर हर्फ इल्लत हो तो उसको भी गिरा देता है। अब पहले तो हमें हर्फ इल्लत को जानना है कि हर्फ इल्लत क्या है। तो हुरूफ इल्लत 3 हैं और वो कौन कौन से हैं? अलिफ, वाव, या। अब हम आपके लिए 3 मिसालें ऐसी पेश कर रहे हैं कि ऐसे फ़इल की, ऐसे वर्ब की कि जिसके आखिर में अलिफ हो, जिसके आखिर में वाव हो, जिसके आखिर में या हो, ताकि आपको समझ में आ जाए कि हर्फ इल्लत अगर आ रहा है तो उसको किस अंदाज में गिराया जाता है। तो असल में क्या था, और जब लम दाखिल हो जाता है तो हुरूफ इल्लत जब गिर जाता है तो उसकी शक्ल क्या बन जाती है, ये हम आपको समझाने वाले हैं। लम यख्शा, यहाँ देखें या ये मतलब इसको या ना समझें आप, इसके ऊपर खड़ा ज़बर है तो ये यानी अलिफ है। इसको भी हम अलग से इसकी वीडियो बनाएंगे कि अलिफ किस किस अंदाज में आता है और उनको आप कैसे कैसे यानी समझेंगे। तो ये अलिफ है, यहाँ पर लम यदउ वाव है, वाव, और यहाँ पर या है। तो रमा यरमी, दआ यदउ और खशिया यख्शा, ये डराने के माने में आता है, ये बुलाने के, और ये फेंकने के माने में आता है, तीर वगैरह फेंकने के माने में आता है। तो अब हमें ये देखना है कि इनके ऊपर लम दाखिल जब हो जाएगा तो ये अलिफ यहाँ से गिर जाएगा, वाव यहाँ से गिर जाएगा और या यहाँ से गिर जाएगी, तो इसकी शक्ल क्या बनेगी यह हमें जानना है। तो अब देखेंगे कि हम लम दाखिल होने के बाद में इसकी शक्ल क्या बनेगी। लम के बाद अलिफ गिर गया, लम यख्शा, ये शक्ल बनेगी। कुरान मजीद में आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। और लम यदउ, जब लम दाखिल करेंगे इसके ऊपर तो वाव गिर जाएगा, लम यदउ ये हो जाएगी शक्ल। लम यरमी की शक्ल हो जाएगी, लम के बाद में या गिर गई, लम यरमी, लम यरमी। ऐसे जैसे अलम तरा, तो जो तरा है, ऐसी बहुत सारी यानी कुरान मजीद में आपको मिसालें मिलेंगी। और ये भी, इनकी भी हम एक लिस्ट आउट करेंगे आपके लिए कि जो अलिफ वाले हैं, हुरूफ इल्लत वाले, और वाव वाले, या वाले, उनकी भी एक लिस्ट हमने तैयार की है, उसको भी आपके सामने हम रखेंगे। और कुरान मजीद में कितने वर्ब पाए जाते हैं उनको भी हम आपके सामने पेश करेंगे। तो हमने लम का लफ्ज़ी तौर पर अमल देखा। तीसरा यह अमल था कि हर्फ इल्लत हो तो उसको, हर्फ इल्लत को वो गिरा देता है और शक्ल ये बन जाती है। इसके बाद में जो हमें जानना है, ये सवाल है कि लम मानवी तौर पर क्या अमल करता है। लफ्ज़ी तौर पर तो अमल हमने देख लिया, और मानवी तौर पर माने में क्या तब्दीली पैदा करता है। तो जवाब है कि लम मुजारे को माजी मनफी के माने में कर देता है। माजी मनफी को तो आप पढ़ चुके हैं, मुजारे की पहली वीडियो में ही हमने आपको माजी मनफी सिखा दिया था, उसकी पूरी गर्दान, उसके सिगे हमने आपको सिखा दिए थे। तो लम मुजारे को माजी मनफी के माने में कर देता है। माजी मनफी का माना आपको मालूम है, उसकी गर्दान आपको मालूम है, लेकिन अब ये आपको यानी याद रखना है कि अगर मुजारे की गर्दान पर लम दाखिल हो जाए तो उसका माना भी माजी मनफी का हो जाएगा। उसे समझते हैं। फ़िअल माजी मनफी मारूफ, मा फ़अला, ये आपने पढ़ा था। मा फ़अला उसे एक मर्द ने नहीं किया, मा फ़अला। अब मुजारे अगर आपको पढ़ना है तो लम फ़िअल मुजारे मारूफ, लम यफ़अल, तो इसका तर्जुमा क्या होगा? लम यफ़अल का उसे एक मर्द ने नहीं किया। तो देखें आप, तर्जुमा एक जैसा है लेकिन यहाँ फ़र्क है। मा फ़अला और लम यफ़अल, तर्जुमा एक है, मा फ़अला कहो या लम यफ़अल। अब इसमें क्या, इसमें अंतर आता है, और यानी इसमें क्या फ़र्क आता है, यानी मा फ़अला जहाँ इस्तेमाल होगा तो उसका ख़ास मतलब क्या होगा, लम यफ़अल जहाँ इस्तेमाल होगा उसका ख़ास मतलब क्या होगा, ये इंशाअल्लाह हम धीरे धीरे जैसे आपके सामने वीडियोज़ आ रही हैं उनमें तमाम चीज़ें आप जानेंगे। अगले सबक में हम मुज़ारे की लम के साथ गर्दानें आपके सामने पेश करेंगे, मुकम्मल यानी गर्दाने हम आपके सामने पेश करेंगे, मारूफ़ की भी और मजहूल की भी, और हुरूफ़ इल्लत की गर्दानें भी इंशाअल्लाह हम आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे।